Hello friends, welcome back to your online tutor. Today we will continue exercise 9.3 and from question number 9, and the question is the side AB of parallelogram ABCD is produced to any point P. एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें से AB को एक्सटेंड करके एक पॉइंट मिला है P. अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP, एक लाइन जो है थ्रू ए से पास करनी है और CP से पैरेलल होनी चाहिए, वो CB को प्रोड्यूस करेगी Q पे, एंड देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड, और उससे PBQR एक पैरेललोग्राम मिलेगा. सो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR. यस, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQR. इसके लिए एक हिंट भी दी गई है. क्या हिंट है? जॉइंट AC एंड PQ. हमें AC और PQ को ज्वाइंट करना है. सो लेट अस ज्वाइन AC एंड PQ. नाउ कंपेयर एरिया ACQ एंड एरिया ऑफ APQ. ACQ और APQ, ये दो ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ड्रॉ AC एंड PQ, जो हमें बोला गया था वो ड्रॉ कर लिया. अब ACQ और APQ को कंपेयर करना है. ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल APQ आर ऑन सेम बेस. उन दोनों का बेस कॉमन है. कौन सा बेस है? AQ. एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है? तो AQ एंड CP. AQ और CP. Therefore you can say that area of ACQ is equals to area of APQ. ACQ और APQ दोनों का एरिया इक्वल होगा. अब देखो ACQ, उसकी जगह पे हम ABC प्लस ABQ लिख सकते हैं. यस, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ABQ. सेम वे एरिया ऑफ APQ, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ABQ प्लस BQP. एरिया ऑफ ABQ प्लस एरिया ऑफ PBQ. अब देखो ABQ दोनों में कॉमन है, इसलिए वो निकल जाएगा. देयरफॉर यू कैन से दैट एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PBQ. ACB और PBQ ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, इससे हम नंबर 1 कहते हैं. ऑल्सो यू कैन से दैट एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD. अब देखो ABCD पैरेललोग्राम है और ACB उसी का एक ट्राइंगल है. देयरफॉर यू कैन से दैट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. इसे नंबर 2 दे देते हैं. एंड एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ PBQR. ठीक है. अब देखो PBQR ये पूरा पैरेललोग्राम है और PBQ उसी का ट्राइंगल है. देयरफॉर यू कैन से दैट एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ PBQR. बिकॉज डायगोनल जो ये PQ है वो एक डायगोनल है जो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यू कैन ऑल्सो राइट द रीजन. डायगोनल्स डिवाइड्स parallelogram into two equal parts, or you can say two equal triangles also. Now see, but ACB और PBQ ये दोनों तो इक्वल है, इसीलिए दोनों की RHS भी इक्वल होगी. From 1, 2 and 3 we can say that area of ABCD is equals to area of PBQR. This is proved. Question number 10.
diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O. Prove that area of AOD is equals to area of BOC. Yes, क्या कहा गया, एक diagonal है AC और BD किसकी, ट्रेपेजियम ABCD की, जो इंटरसेक्ट करती है O पे. वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC. ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले देखो DAB ये एक ट्राइंगल और CAB ये दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर करेंगे. ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CAB are on common base AB and between same parallels AB and CD. अब देखो दोनों का बेस कॉमन है AB और सेम पैरेलल्स के बीच में भी है AB और CD, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. देयरफॉर एरिया ऑफ DAB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ CAB. DAB और CAB ये दोनों का एरिया इक्वल होगा. अब DAB ये पूरे ट्राइंगल की वजह हम लिख सकते AOD प्लस AOB. See, area of DAB is equals to area of AOD plus area of AOB. Same way area of CAB जो CAB है उसकी जगह पे हम लिख सकेंगे AOB plus BOC is equals to area of BOC plus area of AOB. इसे हम नंबर 1 कहते हैं, इससे 2 और इसे हम कह देते हैं 3. तो देखो DAB और CAB दोनों की जगह पे हमने ये लिख दिया. यू कैन राइट इट हियर एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB. दोनों में ही AOB कॉमन है, इसे निकाल दे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC, जो हमें प्रूव करना था. एंड डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर ABCDE इज अ पेंटागन. ABCDE एक पेंटागन है. A line through B parallel to AC meets DC produced at F. एक पॉइंट मिल रहा है F, कैसा, जो B से पैरेलल हो. अ लाइन थ्रू B से लाइन ड्रॉ होती है और पैरेलल होगी AC से. मिट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F so that area of ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF. इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. नेक्स्ट वे हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE. जो AEDF ये जो एरिया है वो इक्वल होगा किसके, ABCDE के एरिया से. वी हैव टू प्रूव दैट. सो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल ABC and triangle AFC are on common base AC and between same parallels. देखो दोनों का बेस कॉमन है AC से प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे B एंड देयर F. तो कौन कौन सी पैरेलल्स हुई, AC एंड BF. सेम पैरेलल्स AC एंड BF. देयरफॉर एरिया ऑफ ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF. यानी इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, जो हमें फर्स्ट में प्रूव करना था वो हो गया. नाउ वी हैव टू मूव फॉर सेकेंड. हम क्या करेंगे, एडिंग AEDC, जो AEDC है उनको ऐड करेंगे. किस में ऐड करेंगे, ACB और ACF, जो अभी हमने इक्वल बताया था उसी में. एडिंग एरिया ऑफ
AEDC to area of ACB and area of ACF. Area of ACB plus area of AEDC is equals to area of ACF plus area of AEDC. अब देखो ACB और AEDC उन सबको मिला दे तो क्या हो जाएगा ABCDE पूरा, यानी कि हियर एरिया ऑफ ABCDE is equals to ACF this and AEDC this. इसे मिला दे तो क्या हो जाएगा AEDF is equals to area of AEDF. This is proved. Question number 12. A villager Itwari has a plot of land of the shape of quadrilateral. ये क्या कहा गया, एक विलेजर है इतवारी जिसके पास एक प्लॉट पड़ा है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में. सपोज हम ABCD उस प्लॉट का नाम दे देते हैं, तो वो लिखते हैं लेट द प्लॉट बी ABCD. नाउ the Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct health center. जो ग्राम पंचायत है विलेज की, उसने डिसाइड किया है कि इस प्लॉट में से कोई एक कॉर्नर का पीस हम लेंगे जिसमें कि हेल्थ सेंटर बनाएंगे. Itwari agrees to above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot or so as to form a triangular plot. क्या कहा गया, इतवारी अग्री तो हो गया कि हाँ मुझे ये प्रपोजल मंजूर है, मैं एक टुकड़ा दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे और एक लैंड का टुकड़ा चाहिए कि जो मेरी ही लैंड से कनेक्टेड हो और अगर मैं उनको जोड़ दूँ तो एक ट्रायंगुलर प्लॉट मिल जाए. एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड. अब ये प्रपोजल कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो में फाइंड करना है. तो सपोज यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं M और जो ABM ये एक पोर्शन है वो दे देंगे इतवारी को. देन यू कैन टेक अ पॉइंट M on BC and join AM को हमने ज्वाइन कर दिया, तो कौन सा हिस्सा वो विलेजर है वो हेल्थ सेंटर बनाने के लिए दे देगा, तो ABM इतना हिस्सा दे देगा, लेकिन उसके बदले में उसे हिस्सा चाहिए. तो सपोज यहाँ पे हम पॉइंट E लेते हैं और CME जितना हिस्सा उसे दे देती है ग्राम पंचायत. देन लेट ABM be corner plot to construct health center. Now let AM produced to DC at E. जो DC को अगर लंबा खींचेंगे और AM को लंबा खींचेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा E such that AC is parallel to BE. जो AC होगा और BE होगा वो दोनों पैरेलल होंगे. इस तरह से हमने एक पॉइंट लिया E. नाउ ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल ACB. देखो ACE यानी ये एक ट्राइंगुलर पार्ट एंड ट्राइंगल ACB are on common base AC and between same parallels. AC and BE. Therefore, area of ACE is equals to area of ACB. अब देखो ACE और ABC दोनों का एरिया सेम हो जाएगा. अब
ए सी ई की जगह पे हम लिख सकते हैं ए एम सी प्लस सी एम ई. यस, यू कैन राइट इट हियर ए सी एम प्लस एरिया ऑफ सी ई एम. सेम वे ए सी बी उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी एम प्लस ए सी एम. एरिया ऑफ ए सी एम प्लस एरिया ऑफ ए बी एम. अब दोनों साइड देखो ए सी एम कॉमन है, उसे काट दे तो क्या मिलेगा एरिया ऑफ सी ई एम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम. सी ई एम और ए बी एम का एरिया मिल गया इक्वल, यानी कि जो ये इतना प्लॉट दे देगा अगर इतवारी ग्राम पंचायत को ए बी एम जितना, तो सेम एरिया सी ई एम उतना एरिया गवर्नमेंट उसे देगी और उसका ट्रायंगुलर प्लॉट हो जाएगा ए डी ई. देन यू कैन राइट दस लैंड सी ई एम इज प्रोवाइडेड टू विलेजर और इतवारी. अब क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया होगा वो और उसका जो एरिया था ए बी सी डी वो दोनों इक्वल होंगे. तो क्या करेंगे हम ए डी सी एम उनको दोनों ही साइड जोड़ देंगे. एडिंग एरिया ऑफ ए डी सी एम, देन जॉइन इट एरिया ऑफ सी ई एम प्लस एरिया ऑफ ए डी सी एम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम प्लस एरिया ऑफ ए डी सी एम. अब देखो सी ई एम और ए डी सी एम उनको ज्वाइंट करेंगे तो मिलेगा ए डी ई. पूरा ट्राइंगुलर ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू ए बी एम एंड ए डी सी एम. इट मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी उसका जो प्लॉट था ए बी सी डी उसका जितना एरिया था उतना ही एरिया उसे मिल गया ट्रायंगुलर फॉर्म में ए डी ई के. क्वेश्चन नंबर 13. ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी. ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ए बी और डी सी पैरेलल्स है और लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई. जो डायगोनल है ए सी उसी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए बी को एक्स में इंटरसेक्ट करती हो और बी सी को वाई में इंटरसेक्ट करती हो. प्रूव दैट ए डी एक्स इज इक्वल्स टू ए सी वाई. हमें ये प्रूव करना है कि ए डी एक्स ये जो ट्राइंगल का इक्वल एरिया है वो ए सी वाई उन दोनों से इक्वल होगा. उसके लिए एक हिंट दी गई है जॉइन सी एक्स. सी और एक्स को हमें जॉइन कर देना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एक्स. अब देखो ए डी एक्स और ए सी एक्स आर ऑन सेम बेस. ए एक्स एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. कौन सी पैरेलल्स है? ए बी एंड सी डी. देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी एक्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स. ए डी एक्स और ए सी एक्स इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, उसे हम नंबर 1 देते हैं. बट यू नो दैट एरिया ऑफ ए सी एक्स and area of ACY are on same base. इक्वल है. क्यों इक्वल है? ACX और ACY. ACX एंड ACY क्योंकि उन दोनों का बेस कॉमन है. कौन सा कॉमन है बेस? AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AC एंड XY. इसे हम नंबर 2 दे देते हैं.
अब देखो ACX और ACY इक्वल है और ACX और ADX इक्वल है. सो फ्रॉम 1 and 2 you can say that area of ADX is equals to area of ACY. Question number 14. In figure, AP is parallel to BQ is parallel to CR. Prove that area of AQC is equals to area of PBR. Yes, तीन lines parallel है एक दूसरे से, AP, BQ and CR. We have to prove that AQC is equals to PBR. So let's start. Triangle ABQ and triangle PBQ. अब देखो APQ यानी this and PBQ means these two are in same base. BQ जिसका बेस सेम है and between same parallels. AP and BQ. Therefore, area of ABQ is equals to area of PBQ. ABQ और PBQ इन दोनों का एरिया इक्वल होगा. अब देखो ABQ उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं AXB. यहाँ पे सपोज हम नाम दे देते हैं X. AXB and BXQ. Yes, you can write it. Area of ABX plus area of BXQ. Same way PBQ उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं PXQ plus BXQ. Yes, you can write it. BXQ plus area of PXQ. अब देखो BXQ दोनों में सेम है, so you can say that ABX is equals to PXQ. Therefore, area of AXB is equals to area of PXQ. Same way you can say that BYC. यहाँ पे सपोज हम Y नाम देते हैं तो BYC and QYR ये दोनों भी इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि BQ और CR दो पैरेलल्स है. इससे सपोज हम नंबर 1 कहते हैं. एंड सेम वे यू कैन से दैट एरिया ऑफ BYC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ QYR. इससे हम नंबर 2 देते हैं. नाउ इन दोनों को ऐड करना है. एडिंग 1 and 2. Area of AXB plus area of BYC is equals to area of PXQ plus area of QYR. अब देखो AXB and BYC इन दोनों को ऐड किया. अब इसके साथ और एक ऐड करना है. क्या ऐड करना है? BYQX. नाउ इसमें और एक ऐड करेंगे. एडिंग एरिया ऑफ BXQY ऑन बोथ द साइड ऑफ पॉइंट 2. देन एरिया ऑफ AXB plus area of BYC plus area of BXQY is equals to area of PXQ plus area of QYR plus area of BXQY. अब देखो AXB, BYC and BYQX यानी ये पूरा ट्राइंगल हो गया AQC. Therefore, area of AQC is equals to same way PXQ, then QYR and PYQR is equals to triangle PBR is equals to area of
PBR. This is proved. Next, question number 15. Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that AOD is equals to BOC. Prove that ABCD is a trapezium. Yes, क्या कहा गया है, जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसके अंदर AC और BD जो डायगोनल्स है एक दूसरे को O में इंटरसेक्ट करती है एंड AOD इज इक्वल्स टू BOC. इन दोनों का एरिया इक्वल है. देन वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सो लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC. दिस इज गिवन. अब हम क्या करेंगे, दोनों में ही AOB को ऐड करेंगे. एडिंग एरिया ऑफ AOB on both sides. Therefore, area of AOD plus area of AOB is equals to area of BOC plus area of AOB. अब देखो AOD उसमें हम AOB ऐड करेंगे तो एक ट्राइंगल मिलेगा ADB. Therefore, you can say that area of ADB is equals to BOC और AOB को ऐड करेंगे तो मिलेगा ABC. एरिया ऑफ ABC, इसे हम नंबर 1 कहते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB आर ऑन सेम बेस. कौन सा बेस है दोनों में कॉमन? AB एंड as their areas are also equal. So this must be same parallels. कौन कौन से पैरेलल्स में होंगे? दोनों ही AB और CD. Therefore you can say that AB is parallel to CD and ABCD is a trapezium. Opposite sides parallel है इसीलिए जो ये quadrilateral है ABCD वो trapezium होगा. This is proved. 16. In figure, area of DRC is equals to area of DPC and BDP is equals to ARC. Yes, क्या कहा गया है? DRC एंड DPC ये दोनों का एरिया इक्वल है एंड BDP एंड ARC उन दोनों का एरिया इक्वल है. देन सो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR आर ट्रेपेजियम. ये दोनों ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले एरिया ऑफ DRC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC. दिस इज गिवन. क्या कहा गया है कि DRC एंड DPC इन दोनों का एरिया इक्वल है. इट मीन्स दे आर ऑन सेम बेस. इज ट्राइंगल DRC एंड ट्राइंगल DPC आर ऑन सेम बेस DC and their area are equal. Hence, this must be parallels. Therefore, DC is parallel to RP. Hence, you can say that DCPR is a trapezium. Opposite sides are parallel DC and PR. So DCPR must be a trapezium. Same way, area of BDP is equals to area of ARC. This is given. And area of DCP
is equals to area of DRC. This is also given. अब क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DRC. अब देखो BDP इस पूरे ट्राइंगल में से हम DPB उसे माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ BDC का एरिया मिल जाएगा. सेम वे ARC उसमें से हम DRC को माइनस करेंगे तो ADC मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADC. नाउ एज triangle ADC and triangle BDC are on same base DC and their area are also equal. Therefore, you can say that AB is parallel to CD and hence ABCD is a trapezium. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.